नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महज 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज सुबह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। वो जो बरसाती मेढक की तरह कूद कूद कर वन नेशन वन इलेक्शन की तारीफ में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भाई साहब देश का समय बर्बाद होता है जब बार बार चुनाव होते हैं। बताइए ना, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, फिर भी आज सुबह से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि प्रशासन खुद जानबूझकर लोगों का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहा है, किसी का बुर्खा उठाकर फेस चेक कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। अब हद तो तब हो गई जब सड़क पर रिवॉल्वर हिलाते जो एसएचओ है वो नजर आए। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ प्रशासन ये जो खाकी वर्दी पहना है वो कैसे योगी सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, ऐसा सपा आरोप लगा रही है कि प्रशासन को जानबूझकर आगे कर दिया गया है और तो और प्रशासन के डर से जनता को भगाया जा रहा है ताकि लोग जो है वो वोट ना दे सके। सपा का आरोप है कि सपा का गढ़ माने जाने वाले हर उस जगह पर प्रशासन एक्टिव है, बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक रही है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के पैतरे अपना रही है। अब इस वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है एसएचओ साहब गन लहराते जो है वो नजर आ रहे हैं और सामने कौन है, महिलाएं हैं। महिलाओं को धमकाकर भगाने की बात जो है वो कह रहे हैं और इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिख भी दिया है कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग जो है वो निलंबित करें, क्योंकि ये वोटर्स को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें अखिलेश यादव ने कही है। ये जो जगह है वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट का है, जहां पर ये एसएचओ साहब जो हैं राजीव शर्मा, वो महिलाओं को पिस्तल तान कर धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखिए, इसमें वो महिलाओं को क्या कह रहे हैं एसएचओ साहब। चलो चलो। और ये वाली जो जगह है उससे सुबह से ही अलग अलग तरीके से जो है वो खबरें आ रही थी। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के इन 9 सीटों में से सिर्फ जो है वो इक्का दुक्का वीडियोस आई हो। अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो सुबह से वीडियोस की भरमार आई हुई है। इस तरीके के लगातार वीडियोस आ रहे हैं। आलम यह है कि चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको दो बार जो है वो फ़ोन करना पड़ा और फ़ोन कर शिकायत करना पड़ा। इस पर राजीव कुमार ने एक्शन भी लिया है और अब तक कई पुलिस अधिकारियों को जो है सस्पेंड भी किया जा चुका है। 7 पुलिस अधिकारी अब तक जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। तो अगर पुलिस वाले इस तरीके की बदतमीजी ना कर रहे होते, अगर पुलिस वाले जानबूझकर जो गरीब हैं या महिलाओं को या खास तौर पर मुसलमानों को वोट देने से नहीं रोक रहे होते, तो 7 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया है अगर चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष हो रहा था? तो बड़ा सवाल यही है कि 7 पुलिस वाले अगर सस्पेंड हुए हैं तो इसके पीछे ये साजिश मानी जा सकती है। और अगर नहीं भी मानी जाए तो वीडियोज में लगातार आप देखिए कि जिन लोगों ने बुर्खा पहना हुआ है या जो लोग मुसलमान प्रतीत हो रहे हैं, उन सबको वोट देने से रोकने के लिए सबसे आगे जो है वो यूपी पुलिस खड़ी नजर आ रही है। भाई साहब, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, क्रिश्चियन के पास भी है। अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत के लोकतंत्र में भागीदारी का हिस्सेदार वो है और इसकी इजाजत उसे संविधान देता है। इसके बावजूद भी प्रशासन सुबह से इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उनको वोट देने से रोक रही है। ऐसी वीडियोस आपको लगातार नजर भी आएंगी। हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये चीजें दिखा दी हैं। कुछ वीडियो का फुटेज आपके साथ इस वीडियो में भी साझा करूंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो एसएचओ साहब हैं ये रिवॉल्वर लहराते महिलाओं को धमकाते क्यों नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा डिटेल पढ़ने पर पता चला कि इस इलाके में सुबह से ही बवाल की अलग अलग तस्वीरें आ रही थी। पुलिस की कार्रवाई से जो आम जनता थी वो काफ़ी परेशान थी। ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, तो पुलिस पर पथराव हुआ। पथराव के बाद ये तस्वीर जब सामने आई, पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए जो है वो रिवॉल्वर निकाली है। इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें उसी तरफ सवाल खड़ा करती हैं कि जब एक प्रदेश की 9 सीटों पर ठीक से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन का राग क्यों अलापते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह हुआ कि लोकसभा का सारा चुनाव, विधानसभा के
अलग अलग राज्यों के अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, अलग अलग जगहों का चुनाव एक साथ आप कैसे करा पाएंगे जब उत्तर प्रदेश की महज 9 सीटों का चुनाव ठीक से करा पाने में ना तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उस तरीके से एक्टिव है और ना तो इलेक्शन कमीशन। अगर पुलिस ठीक से काम कर रही थी तो 7 पुलिस अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया, बड़ा सवाल। और अलग अलग तस्वीरें, कुछ वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूं जिसमें लोग बार बार ये साफ कह रहे हैं कि हमारे पास चुनाव देने का कार्ड भी था और हमारे पास हमारा आधार कार्ड भी था, इसके अलावा पुलिस ने जानबूझकर हमें रोका, हमें भगा दिया, हमें धमकाया। और कई जगहों पर यह तक कहा जा रहा है कि पुलिस ने हाथ भी उठाया है, मारपीट भी की है, सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं महिलाओं के साथ तक बदतमीजी की है। ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस डालकर आरोप लगाया जा रहा है। कुछ वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप वोट डालने के लिए गए थे? जी भाई, डालने नहीं दे रहे। नहीं भाई, ये डॉक्यूमेंट किस लिए? ये इसलिए डालने नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंट फर्जी बता दिए, सारे के सारे के सारे फर्जी बता दिए। ये पैन कार्ड है नईम अहमद जी, नईम अहमद, ये डीएल है नईम अहमद, ये एटीएम है, हाँ, ये तो आप बहुत सारे प्रूफ लिए फिर रहे हैं। ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है आपका। सब में एक ही क्या बोल दिया आपको? मना कर दी कि फर्जी है। फर्जी है, ये सब फर्जी है जी। ये गांव किशनपुर से नईम अहमद है, ये अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके गए वहाँ पे पुलिस वालों के पास और उन्होंने भी, ये इनकी इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट है ना। नईम अहमद, आपको भी वोट नहीं डालने दिया गया। ये जमीन की फर्द है, ये जमीन की फर्द भी है ना, नईम अहमद के नाम से। ये गांव किशनपुर बूथ नंबर 92-93 का ये हाल है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, किसी को भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मेरापुर विधानसभा, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी से किसी को भी डाल देगा, बता दो, डाल देगा। वोट डाले भाई, किसी ने वोट डाल दिया। अरशद भाई, वोट डाल गया, किसी ने भी कोई वोट नहीं डाला। हाँ भैया, वोट डाला अभी भाई, किसी ने? क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? खाना चल रहा है, ये 4 बजे का हाल है। ये 4 लोकल आईडी बता रहे हैं, आईडी और पासपोर्ट। हाँ मोहसिन भाई, वोट डाल दिया। विपक्ष का ये कहना है कि पुलिस को जानबूझकर छूट दी गई है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव जीता जा सके। ये चुनाव में हार का डर है जो प्रशासन को आगे खड़ा कर रही है सरकार, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि प्रशासन को इस इलाकों पर फ्री हिट दी गई है, फ्री छूट दी गई है। जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उन सभी इलाकों में पुलिस को जानबूझकर एक्टिव किया गया है और डंडा लेकर टहलते पुलिस वालों को ये कहा गया है कि स्पेशल हिदायत दी गई है कि धमकाइए, डराइए, कुछ भी करिए, बस पोलिंग बूथ तक आने मत दीजिए। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तनाव की अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भारत को उस देश के रूप में देखते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। और उस देश में चुनाव में महज 9 सीटों पर इतने बवाल की अलग अलग तस्वीरें बहुत दुखदाई हैं, बहुत चिंता। और राजीव कुमार जो अलग अलग पुलिस वालों पर एक्शन ले चुके हैं, 7 पुलिस वालों को जो अब तक वो निलंबित कर चुके हैं। मैं बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ के लोग जो है वो निलंबित हुए हैं। स्पेशल रूप से सिरसा मऊ और कुद्रंकी जो सीटें हैं, उन सीटों पर भारी बवाल की अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी। और कानपुर के सिरसा मऊ से 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, मुरादाबाद से 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और मुजफ्फरनगर से 2 पुलिस अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया जा चुका है अब तक। बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस को ये इजाज़त है कि वो किसी का वोटर आईडी कार्ड चेक कर सके, किसी को वोट देने से रोक सके? तो सबसे पहली बात ये कि प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। ना तो वो बुरखे से किसी महिला का चेहरा देख सकती है। सबसे ज़्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में बुरखे को लेकर ही हो रहा है। और इस बार चुनाव में ये कहा भी गया है कि सभी महिलाओं को अपना फेस दिखाना होगा, अपना पहचान दिखाना होगा, जो बिल्कुल सही है। किसी भी आधार पर किसी को भी गुप्त तरीके से वोट देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे गलत तरीके की वोटिंग होती है, ये बड़ी बात है। लेकिन वोट देने से पहले जो फेस चेक कराने का अधिकार था वो पुलिस के पास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जानबूझकर महिलाओं का फेस चेक करती नजर आई। पुलिस ने जानबूझकर महिलाओं के साथ जो है वो बदतमीजी की। उसकी अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और बड़े बड़े आरोप लगातार लग रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया है कि ये
हम ये चुनाव जीत तो रहे हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, गलत तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उन सभी को कोर्ट कभी माफ़ नहीं करेगा और कोर्ट में इन सभी को सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जो अधिकारी हैं जो इस तरीके की दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इन सभी का पेंशन रोक दिया जाए, इन सभी का पीएफ जो है वो काट दिया जाए, पेंशन रोक दिया जाए, नौकरी ले ली जाए और पीएफ काट दिया जाए। इस तरीके की चीज़ें वो कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, क्या सच में प्रशासन को आगे रखकर सरकार कुछ बड़ा खेला खेल रही है, या ये विपक्ष का हंगामा हर चुनाव की तरह बड़ा आम है, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग लोगों की तस्वीरें, अलग अलग तरीके का बयान इस तरफ इशारा तो करता है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है, तभी 7 पुलिस अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।